नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 9 का छठा पाठ संस्कृत साहित्य पर्यावरण मीन से संस्कृत साहित्य में पर्यावरण, यह एक निबंधात्मक पाठ है। ये निबंध जैसा है। तो कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में पर्यावरण को किस प्रकार से बताया गया है। यह देखते हैं। पर्यावरण मीन्स पर्यावरण, इसका यदि हम लोग विच्छेद करते हैं तो होगा परि प्लस आवरण। परि मीन्स चारों तरफ और आवरण मीन्स ढका हुआ, यानी कि अपने आसपास चारों तरफ का जो वातावरण है वही पर्यावरण कहलाता है। जो हमारे आसपास जिस प्रकार का वातावरण होगा, यदि पेड़ पौधे रहेंगे, सभी जगह स्वच्छता होगी, वातावरण भी प्रदूषित होते हैं। जल प्रदूषण, जल में गंदगी फैलाएंगे, गंदा होगा। यदि आकाश में गंदगी फैलाएंगे तो आकाश गंदा होगा। हवा में यदि गंदगी फैलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा। यानी कि उस प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, उसको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो। कह रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले प्राणियों के जीवन के अनुकूल परिस्थितियों का संतुलन ही पर्यावरण कहलाता है। कह रहे कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, उनको जीने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जितने भी चीजों की आवश्यकता होती है, वो प्रकृति खुद ही उसको प्राप्त करा देती है, उसे प्राप्त हो जाता है और वो अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह से संचालित करने लगता है। पर्यावरण परि तथा आवरण दो शब्दों के योग से बना है। पर्यावरण जो है वो परि तथा आवरण दो शब्दों के योग से बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ वातावरण होता है। परि का अर्थ चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ वातावरण। कहने का अर्थ यह है कि अपने चारों तरफ के वातावरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। यदि आपके घर के आसपास खुशबूदार फूलों के वृक्ष होंगे, पौधे होंगे, तो उसका खुशबू आपको प्राप्त होगा। जिस प्रकार का उसके चारों तरफ माहौल होगा, वैसा सुगंध, वैसी बुद्धि, वैसी व्यवस्था आपकी सब होगी। यदि बदबूदार है तो बदबू प्राप्त होगा, दुर्गंध प्राप्त होगा। खुशबूदार है तो खुशबू प्राप्त होगा। यदि हम प्रकृति को जितना स्वच्छ रखेंगे, जल स्वच्छ रहेगा तो रोग नहीं होगा, हवा शुद्ध होगा। आज ऑक्सीजन विदेशों से मंगाया जा रहा है। हम लोगों के यहाँ ऑक्सीजन का भंडार भरा हुआ है। हमारे शास्त्रों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारे कवियों ने वैज्ञानिक तरीकों को, पूजा पाठ धर्म के नाम पर उसको जोड़ दिया गया है। पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, जिसकी रक्षा के लिए उसको लोग पूजा करने के नाम पर, देवता के नाम पर उनकी पूजा कराना शुरू कर दिए। सूर्य आदि जितने भी प्राकृतिक नियम कानून को बचाने के लिए बनाया गया है, वो पहले से ही हमारे काव्यों में मौजूद है। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में भी इसकी चर्चा मिलती है।
कि पर्यावरण की शुद्धता पर ही प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। कहा गया है कि हम लोगों का शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल रचहि शरीरा। तो हमारे जीवन के लिए ये 5 तत्व तो बिल्कुल जरूरी है। फिर भी प्रकृति ने हमें हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि बहुत सारे साधनों को दिया है। इसलिए हवा, पानी, मिट्टी की शुद्धता बहुत जरूरी है। यदि हवा गंदा होगा तो विभिन्न प्रकार के रोग होंगे, पानी गंदा होगा विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। आज तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें सबको बच करके रहना है। ये भी श्वास से फैलता है तो ऐसे फैलता है तो वैसे फैलता है, विभिन्न प्रकार के बातें कही जाती है। लेकिन एक तो बात है कि पहले के लोग मिल करके गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। धीरे धीरे हमारी सभ्यता संस्कृति को कोरोना तो आधा खा गया। इस पाठ में प्रकाश डाला गया है, कहा गया है कि प्रकृति का सौंदर्य तथा प्राणी जगत का व्यवस्थित जीवन पर्यावरण पर ही आधारित है। और इस पाठ के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि संस्कृत साहित्य पर्यावरण के महत्व के विषय में प्रकाश डाला गया है। भूमि, जल, आकाश, हवा, अंतरिक्ष, पशु तथा घास आदि की सम्यता तथा शुद्धता को पर्यावरण कहते हैं। कह रहा है कि भूमि, जल, आकाश, हवा, अंतरिक्ष यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच का जो भाग है, पशु तथा घास, इन सब की सुंदरता और शुद्धता को ही पर्यावरण कहते हैं। संस्कृत साहित्य में संसार के सारे विषयों की चर्चा मिलती है। संस्कृत साहित्य में जितने भी विषय हैं सबकी चर्चा की गई है, चाहे वो वैज्ञानिक संबंधी हो या किसी भी संबंधित हो। प्रकृति का संरक्षण अथवा पर्यावरण संतुलन की समस्या पर भी विचार किया गया है। इसमें प्रकृति को किस प्रकार से हम लोग सुरक्षित रखेंगे तथा अपने पर्यावरण को किस प्रकार से संतुलित करके रखेंगे, उसे किसी प्रकार से क्षति नहीं हो जिससे कि हमारा पर्यावरण असंतुलित हो। जब भी प्रकृति असंतुलित होती है तब वो अपना संतुलन बनाने के लिए स्वयं रास्ता अपना लेती है। बाढ़, भूकंप, विभिन्न प्रकार के रोग, जिससे कि वो अपना संतुलन बना ले। वैदिक युग में प्रकृति के सारे उपकरणों को देव रूप में स्वीकार किया गया है। वैदिक युग में यानी कि इसके पहले वेद शास्त्रों में प्रकृति के सारे उपकरणों को, प्रकृति जिस प्रकार से हम लोगों को हेल्प करती है, मदद करती है, जीवन देती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए वेदों में उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे उसे देव रूप में मान करके और सुरक्षित लोग कर दिए। मेघ जल की वर्षा कर धरती के प्राणियों की रक्षा करता है। मेघ जो है वो अपना जल वर्षा करके और धरती पर जितने भी
जीव जंतु प्राणी हैं सबों की रक्षा करता है। पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। वर्षा के जल से जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सभी हरे रहते हैं। धरती भी सस्य श्यामला बनी रहती है और यह जो पृथ्वी है, धरती है, यह भी सस्य श्यामला हरी भरी बनी रहती है। नीतिकार का कहना है कि प्रकृति के सारे संसाधन प्राणियों के कल्याण के लिए ही है। नीतिकार कह रहे हैं कि प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं वे सभी प्राणियों के कल्याण के लिए ही हैं। जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, नदी है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती है। पेड़ अपना फल जो है वो स्वयं नहीं खाते हैं। धरती स्वयं अन्न नहीं खाती है। इतना ही नहीं, यदि नदी जल पीने लगे, वृक्ष पर पेड़ पर फल लगे और वो खुद स्वयं खा जाए, यदि देवताओं को भोग लगाना है, यदि देवता स्वयं खा जाएं, तो पता चलेगा कि न नदी में जल होगी और न पेड़ पर फल होंगे और न कोई देवताओं को प्रसाद चढ़ाने वाला होगा। जब नदी जल नहीं पीती तब तो गंदा हो जाती है। पेड़ फल नहीं खाते फिर भी कटते जा रहे हैं। देवता प्रसाद नहीं खाते, अपने खाना है, अपने मन के अनुसार बनाना है, अपने खाना है, भोग लगाना है, भगवान के नाम पर अर्पण करना है, अर्पित करना है, फिर भी ये नहीं हो पाता। उसमें भी लोग कंजूसी करते हैं कि नहीं इतना नहीं भगवान को देंगे, उतना चढ़ाएंगे, मिठाई नहीं चढ़ाएंगे, गुड़ चढ़ाएंगे, जबकि अपने खाना है। जैसा आपका स्वभाव होगा, विचार होगा, फल भी तो उसी प्रकार का ही मिलेगा। कह रहा है कि ये सब प्राणियों के कल्याण के लिए, ये नदी, पेड़, धरती, भगवान, ये जितने भी हैं ये सभी मानवों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। ये जितने भी हैं, यदि नदी अपना जल पी जाए, पेड़ अपना फल खा जाए, पृथ्वी जितना भी अन्न हो वो खा जाए, देवता लोग जो भोग लगाया जाए खा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वे दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के भलाई के लिए सब काम करते हैं, लेकिन वे अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। अपने कष्ट सह लेंगे, लेकिन प्रकृति तो कष्ट सहने वाली है नहीं। इसको तो जहां कष्ट होगा वहां ये अपना रुख अपना लेगी। ये सब प्राणियों के कल्याण के लिए, इसलिए इन सबों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। इसलिए इन्हें गंदा होने से, प्रदूषित होने से, बर्बाद होने से बचाना चाहिए। वाल्मीकि, बाणभट्ट, कालिदास आदि कवियों ने पर्यावरण के संरक्षण एवं शुद्धता के लिए इनके महत्व को बताया है, ताकि लोग इनके महत्व को स्वीकार करते हुए इनकी सुरक्षा एवं विकास के लिए तत्पर रहें। प्रकृति असंतुलन के कारण, प्राकृतिक असंतुलन के कारण ही बाढ़, भूकंप, सूखा, अतिवृष्टि, इनसे खूब वर्षा होगा, अनावृष्टि, वर्षा ही नहीं होगा, तथा अनेक प्रकार के रोग
अपना पांव पसारने लगते हैं। जब प्राकृतिक असंतुलित होगी तो बाढ़ आ जाएगा, उससे भी सुधार नहीं होगा तो भूकंप आ जाएगा, उससे भी सुधार नहीं होगा तो सूखा हो जाएगा, उससे भी नहीं होगा तो खूब वर्षा होने लगेगा, उससे भी देखेंगे कि नहीं होगा तो वर्षा ही बंद हो जाएगा, उससे भी नहीं होगा तो विभिन्न प्रकार के रोग आ जाएंगे, हैजा, चेचक, कलरा, कोरोना, जितना ही रोग है सब प्रकृति अपना रास्ता जो है वो स्वयं बना लेगी। कोरोना से भी बढ़कर के कोई रोग आ जाएगा जिसमें कि वो अपना संतुलन बना लेगी। इसलिए हमें प्रकृति को हमेशा संतुलन बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे कि प्रकृति अपनी सुंदरता और सौम्यता से युक्त रहे, हमेशा सबको मन भाने वाली हो। अब ऐसा नहीं कि दिल्ली जैसा इतना पटाखा छोड़ दें कि सांस लेने में सब दिल्ली वासियों को प्रॉब्लम होने लगे और डिवीजन में गाड़ी चलाने पड़े। इस प्रकार से आप इसे सुन करके समझने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे या न लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।